बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी सिमरन मैम एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ ब्रेनीपीडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म में, जहां हम करने जा रहे हैं तैयारी नीट 2026 की। एंड मैं पढ़ाने जाऊंगी आपको बॉटनी। ठीक है। सो इन द प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था रूट सिस्टम के बारे में, क्या क्या रूट्स होते हैं, किस किस टाइप के रूट्स होते हैं, एंड व्हाट ऑल आर द मॉडिफिकेशन दैट आर शोन बाय द रूट्स। एंड मॉडिफिकेशंस क्यों होते हैं, किस पर्पस के लिए होते हैं मॉडिफिकेशंस, ये सब हम चीज देख चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उन दोनों क्लासेस को जाके देखिए एंड आपको इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द शूट सिस्टम कि शूट सिस्टम क्या होता है, कहाँ ये पाया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, एंड what modifications all these part shows for the survival of the plant। ठीक है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके शूट सिस्टम की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। ओके। सो बच्चों, अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि शूट सिस्टम हमारा होता क्या है। सो हमें पता था कि जो रूट सिस्टम होता है वो आपका बिलो द ग्राउंड होता है, मतलब सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। उसकी जो रूट्स होती है उनका जो एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम जो होता है उनका, वो अंडरग्राउंड फैला हुआ होता है। इट इज स्प्रेड देयर। ठीक है। उनका एक नेटवर्क वहां बना होता है। वो अपनी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं वो सॉइल से। पर जो शूट सिस्टम होता है वो आपका एरियल होता है। एरियल मतलब जो हवा में होता है। ठीक है। सो इट इज विल बी नेगेटिवली ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ग्रो करता है। ग्रेविटी के अगर टूवर्ड्स ग्रो करेगा तो नीचे करेगा, वो तो आपका रूट सिस्टम करता है। पर अगेंस्ट जो ग्रो करता है वो होता है आपका शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स आते हैं। जो अगर हम प्राइमरी कंपोनेंट्स की बात करें तो प्राइमरी कंपोनेंट्स में आता है आपका स्टेम। ठीक है। स्टेम इज योर प्राइमरी कंपोनेंट। क्लियर हुआ। स्टेम प्राइमरी कंपोनेंट होता है। अब इसके बारे में हम जान भी लेते हैं कि स्टेम होता क्या है। तो स्टेम जो होता है वो आपका एक मेन एक्सेस होता है शूट सिस्टम का। अभी क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है आपको सपोर्ट। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज का, जो भी वाटर, जो भी मिनरल आपको रूट से मिलता है तो रूट्स उन्हें कहाँ भेजती है, आपकी स्टेम में, एंड स्टेम उसको ऑल द पार्ट्स ऑफ योर प्लांट उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सो ये तो बात हुई आपकी स्टेम के बारे में। अब हम चलते हैं आपके लीफ के बारे में। तो लीफ क्या होती है। ठीक है। ये आप बोलोगे कि ये ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें बहुत सारी वेन्स दिखती हैं। ठीक है। सो बच्चों, अगर इसके काम की बात करें कि लीफ क्या काम करती है, तो इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी साइट होती है ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब प्लांट खाना बनाता है। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। क्लियर हुआ। ठीक है। ये किससे अटैच होते हैं, ये स्टेम से अटैच होते हैं उनकी नोड से। ठीक है। ये चीज हम आगे देखेंगे इन डिटेल। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फ्लावर। फ्लावर क्या होता है। फ्लावर तो बहुत सुंदर होता है, राइट। बहुत सारे कलर्स का होता है प्लांट का। पर फ्लावर का काम क्या होता है। ठीक है। सो अगर हम फ्लावर के बारे में बात करें तो ये आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है। से ये आपके कहाँ से बनते हैं या कहाँ से जनरेट होते हैं, ये भी आपके स्टेम से ही बनते हैं। सो दे आर द रिप्रोडक्टिव साइड ऑफ इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। सो अगर हम इसको लिख देते हैं ऐसे, सो दे आर रिप्रोडक्टिव साइट इन विच, इन एंजियोस्पर्म। ठीक है। अभी इससे पहले हमने बात की थी लीफ के बारे में। सो लीफ के बारे में क्या पढ़ा था हमने, सो लीफ के बारे में पढ़ा था इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। ओके। तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है, दैट इज नोन एज योर फ्रूट। ओके। फ्रूट क्या होता है। सो फ्रूट जो डेवलप होता है ना, ये डेवलप होते हैं आपके फ्लावर से। ठीक है। फ्लावर, और इनके पास क्या होता है, फ्रूट के पास होता है आपकी सीड्स। ठीक है। और ये भी आपका शूट सिस्टम का पार्ट होता है। सीड्स होते हैं, सीड से ही आपके दूसरे फ्लावर बनते हैं, दूसरे प्लांट बनते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट की, सो ये किससे डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स।
फ्लावर से ये डेवलप होता है। रूट डेवलप फ्रॉम फ्लावर, ठीक है। एंड इनके पास क्या होता है, एंड दे कंटेन सीड्स, इनके पास सीड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका ब्रांचेस। ब्रांचेस होती हैं कि अब जो आपकी स्टेम है वो एक तो प्राइमरी स्टेम हो गई, अब उससे सेकेंडरी स्टेम्स निकल रही, और भी स्टेम्स निकल रही छोटी छोटी। जैसे कि अब आप ये देखिए, ये तो एक इसकी प्राइमरी स्टेम हो गई, ठीक है। अब इससे इसकी ये दूसरी स्टेम निकल रही है, ये थर्ड स्टेम निकल रही है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके ब्रांचेस। अब ब्रांचेस का क्या काम होता है, पहली चीज तो ये होती है कि लेटरल एक्सटेंशंस होते हैं स्टेम्स के, जो मैंने अभी आपको बताया, जो साइड से निकलते हैं, ठीक है। इनके ही ऊपर आपकी लीव्स होती हैं, इनके ही ऊपर आपके फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करें, सो बर्ड्स जो होती है वो अनडेवलप्ड शूट्स होते हैं, ठीक है, एपिकल और एक्सिलरी, और ये मोस्टली आपके किस में पाए जाते हैं, आपके स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो अनडेवलप्ड शूट्स होते हैं। सो उनमें क्या होता है, दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू स्टेम, लीव्स और फ्लावर। अगर मान लीजिए आपने कभी फूल की कली देखी है, आपने कभी रोज की कली देखी है, सो रोज की कली जो होती है वो बंद होती है इस तरीके से, ठीक है। नॉट प्रॉपरली आई कैन मेक, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा। सो वो ऐसे बंद होती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बर्ड ऑफ द रोज। सो ये बर्ड हो गई। सो ये अनडेवलप्ड है। तो जब ये अनडेवलप्ड है और जब इसको आपके सिंथेसिस कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपरली मिलेंगे, तो दे विल बी डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड फ्लावर। तो बर्ड्स क्या होती है, बर्ड्स आपकी अनडेवलप्ड शूट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेटर ऑन क्या बन जाते हैं, लेटर ऑन दे ट्रांसफॉर्म इनटू योर लीव्स, योर स्टेम, योर फ्लावर, ओके, एंड अनडेवलप्ड शूट्स, क्लियर हुआ। अब तो हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ शूट सिस्टम के बारे में, पर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम के बारे में, तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अभी उसका आइडिया तो हमने देख लिया था, पर हम इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। सो पहला फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है किसका, शूट सिस्टम के। सो पहले हम यहाँ पे हेडिंग भी डाल देते हैं, तो हम हेडिंग डाल देते हैं shoot system, okay. So I have used very colorful pen for you, okay, clear, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो क्या किसके द्वारा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर व्हाट, शूट सिस्टम, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्राइमरीली आपका कैरीड ऑन होता है इन द लीव्स, ठीक है, जो कि आपका किसका पार्ट है, जो कि आपका प्लांट का पार्ट है। सो किस में होता है, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ, ये होता है आपका लीव्स में, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन आपका होता है किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन आपका प्राइमरीली होता है फ्लावर, फिर अगर उस पर फ्रूट होते हैं तो फ्रूट एंड सीड्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, फ्लावर किसके थ्रू होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड योर एंड सीड, क्लियर हुआ, ओके। थर्ड वर्क आता है इसका, थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करें तो आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ों का करता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपके वाटर का, आपके न्यूट्रिएंट्स का, जो आपकी रूट से ट्रांसफर होता है स्टेम्स में, एंड स्टेम्स उनको ट्रांसफर करती हैं बाकी सारे पार्ट्स में ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इट ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या करता है, किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, वाटर का एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल, क्लियर। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, रूट, रूट के थ्रू होता है, देन टू स्टेम, स्टेम में जाते हैं, एंड देन ऑल पार्ट्स, ठीक है, क्लियर आप हुआ आपको। आपका थर्ड फंक्शन दैट इज योर ट्रांसपोर्ट। अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं तो वो आता है आपका स्टोरेज, वो कहलाता है स्टोरेज, इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज, ओके। सो कुछ पार्ट्स होते हैं शूट सिस्टम के जो मॉडिफाइड, जो पर्टिकुलरली मॉडिफाइड स्टेम्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, स्टेम सॉरी नॉट स्टेम, वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो स्टोरेज किसके द्वारा होती है, स्टोरेज होती है आपके
मॉडिफाइड स्टेम्स के द्वारा हम पर्टिकुलरली लिखेंगे, ठीक है, नॉट जनरली, वी विल राइट पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली stems, clear, and they can store your food and what, and they can store your water, ठीक है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज योर सपोर्ट। अब सपोर्ट किस चीज से मिलता है पूरे प्लांट को? अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो मिलता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो आपको मिलता है स्टेम से। किन किन चीज़ों के लिए मिलता है? मिलता है लीव्स, लीव्स उस पे आएंगी, आपके फ्लावर्स के लिए, आपके फ्रूट्स के लिए, उनकी जिस तरीके से पोजिशनिंग होगी वो सब कौन तय करता है? वो सब तय करता है आपका स्टेम, ठीक है। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है स्टेम। और कैसे सपोर्ट होता है? दैट इज योर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट किसके लिए होता है? लीव्स के लिए, लीव्स के लिए होता है, फ्लावर्स के लिए होता है, एंड किसके लिए होता है? फ्रूट्स के लिए होता है, ठीक है। फ्रूट्स के लिए होता है, किस चीज के लिए होता है? पोजिशनिंग के लिए, कि अच्छे से अपनी उनकी पोजीशन बनी है, प्लांट इरेक्ट है, इधर उधर नहीं हिल रहा है, सब कुछ अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। पोजिशनिंग देम, ओके। समझ में आया आपको? आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज शूट सिस्टम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम, एंड इनसे अलग कि शूट सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा डीप लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चों, अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में बात करेंगे, स्टेम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, स्टेम्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? सो करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज स्टेम? सो जो हम जानते हैं, स्टेम जो होता है वो सेंट्रल एक्सिस होता है आपका। अभी आपको पता है कि स्टेम क्या होता है, वो स्टोरेज भी करता है, वो सपोर्ट भी देता है, उससे ही लेटर ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी वजह से ही लीव्स आती हैं, लीव्स पे फ्लावर्स, नॉट लीव्स पे फ्लावर होता है एंड फ्रूट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इस स्टेम की वजह से होता है, ठीक है। स्टेम आपका ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। सो कितने सारे काम कर रहे हैं स्टेम। सो स्टेम इज कंसिडर्ड टू बी एज अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द shoot system. So it is considered as central, it is considered as central axis of the shoot system. Of what? Of shoot system. Okay, clear? ठीक है। So it is characterized by the presence of nodes. अब इनके पास कुछ nodes होती हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि nodes क्या होते हैं, इंटर nodes क्या होते हैं, सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब जो आपकी स्टेम होती है, आपको पता है जो रूट्स होती हैं वो तो डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं, पर जो स्टेम होती है वो अपवर्ड्स ग्रो करती है, ठीक है। इट टिपिकली ग्रोज अपवर्ड्स, ओके। सो क्या करती है? ये अपवर्ड ग्रो करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। सो इट एग्जिबिट द पॉजिटिव, क्या शो करती है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, उसकी तरफ ये आगे बढ़ती है। एंड इट इज व्हाट नोन एज, इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है? जो चीज आपकी ग्रेविटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, जैसे कि आपकी रूट्स, बट जो आपका स्टेम है वो उसके ऑपोजिट करता है। वो क्या करते हैं? उसके ऑपोजिट चलते हैं, वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, नॉट डाउनवर्ड्स, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? चलिए पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इसके की एस्पेक्ट्स के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं की एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम की एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आपके स्टेम के? तो ठीक है, पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो जब हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में, तो हमने दो चीजें देखी थी कि जो डाइकॉट होती है उसके पहले आपका दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रेडिकल एंड एक होता है आपका प्लूम्यूल, ठीक है। सो रेडिकल और प्लूम्यूल में क्या अंतर था, ये भी हमने डिस्कस करा था। सो जो रेडिकल होता था, हमने ऐसा देखा था कि जो रेडिकल होता है उससे जो जर्मिनेशन होता है वो होता है आपकी रूट्स का, ठीक है। बट प्लूम्यूल से क्या होता है? प्लूम्यूल से जो जनरेशन होता है वो होता है आपके शूट सिस्टम का।
अब शूट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चरल चीज है उसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, स्टेम। सो जो हमारा स्टेम होता है, इट जर्मिनेट्स या इट ओरिजिनेट्स या इट डेवलप फ्रॉम व्हाट, इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या, किससे, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, फ्रॉम द प्लूम्यूल, ओके, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। क्लियर हुआ पहला की एस्पेक्ट इसका, ठीक है। दूसरा चलते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2, स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी आपके स्टेम के स्ट्रक्चर में, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं नोड्स, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंट होते हैं इंटर नोड्स, ठीक है। देन प्रेजेंट होती है आपकी बर्ड्स। बर्ड्स जो अनडेवलप्ड शूट है, नोड्स दो लीव्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम नोड्स बोलते हैं, एंड इंटरनोड उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, नोड्स वो होते हैं जहाँ से आपका लीफ का जर्मिनेशन होता है, एंड इंटरनोड्स उन सब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स। इन फर्दर हम उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ योर स्टेम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में, तो ये हमें पता है, अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो ये होता है आपका सपोर्ट देता है, होल्ड करता है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, ठीक है, सपोर्ट देता है। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये आपके वाटर का, मिनरल्स का एंड फूड का। किस किस का, वाटर का एंड मिनरल्स का, ठीक है। समझ में आया किस किस चीजों का ये ट्रांसपोर्ट करता है, समझ में आया आप सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि स्टेम क्या होता है या शूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब शूट सिस्टम में और रूट सिस्टम का, सॉरी, शूट सिस्टम में और स्टेम में क्या रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शूट सिस्टम एंड योर रूट सिस्टम, बताएं आप मुझे। सो अगर मैं बात करूं, तो जो आपका स्टेम होता है, दैट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द शूट सिस्टम। अगर स्टेम ही नहीं होगा तो क्या शूट सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं क्या वो बन पाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से क्या वो अपना रोल निभा पाएंगे, नो। सो विदाउट द स्टेम देयर वुड बी नो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। आपका स्टेम के बिना कोई भी फ्रेमवर्क नहीं हो सकता, कोई भी पार्ट आपके लीव्स को होल्ड नहीं कर सकता। लीव्स को होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एलिवेट नहीं हो पाएगा, आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे एंड वर्क नहीं कर पाएंगे। सो जो स्टेम होता है ना, वो सपोर्ट का और ट्रांसपोर्ट का एक फंक्शन परफॉर्म करता है एंड अलाउ करता है अदर कंपोनेंट्स ऑफ शूट सिस्टम कि वो अपना जो रोल है या जो उनका पार्ट है या जो उनकी ड्यूटी है वो उसको इफेक्टिवली निभाएं, ठीक है। समझ में आया आपको रिलेशनशिप बिटवीन योर शूट सिस्टम एंड योर स्टेम, ठीक है। क्या फंक्शन होता है आपके स्टेम का, कितने जरूरी है स्टेम आप सभी के लिए। तो बच्चों अगर हम बात करें आपके नोड, इंटर नोड्स के बारे में, सो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पिक्चर को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। What I will do, I will just copy this image and will paste it on this, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे what is your parts of your stem, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नोड्स के बारे में कि हमारी नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं, दे आर द पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं स्टेम्स में। क्या होते हैं स्टेम्स में, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके लीव्स में, ब्रांचेस में, या जहाँ से भी आपका जो फ्लावर है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको जो नोड की प्रेजेंस को अगर आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड, एक्सिलरी बर्ड जिसके बारे में हमने बात करी थी ना पहले। तो वो क्या होते हैं, वो जस्ट अब होती है, जहाँ से भी लीफ अटैच होती है वो उसके ऊपर ही प्रेजेंट होती है आपकी बर्ड। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, नोड है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनोड के बारे में। सो इंटरनोड का मतलब क्या होता है, जो दीज आर द रीजन्स ऑफ द स्टेम, ये कुछ रीजन्स होते हैं स्टेम के बिटवीन दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक नोड यहाँ है दूसरे नोड यहाँ है, तो इसके बीच का ये भी जितना भी रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंटर नोड। ठीक है। सो अगर हम बात करें इंटर नोड की लेंथ के बारे में, तो इट कैन बी ग्रेटली वेरी, मतलब वो प्लांट की स्पीशीज पे और आपकी क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके ऊपर डिपेंड करती है आपकी इंटर नोड की लेंथ। ठीक है। अब बात करते हैं हम बर्ड के बारे में। तो बर्ड हमने अभी पढ़ा था दैट बर्ड इज द अनडेवलप्ड शूट। ठीक है। अनडेवलप्ड शूट बोल दो या एम्ब्रियोनिक शूट बोल दो, जो कि आपके लीव्स के जो एक्सिल्स होते हैं ना, एक्सिलरी बर्ड्स होती है या टिप ऑफ द स्टेम होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हमने बात करी है एपिकल और एक्सिलरी के बारे में, तो हम बात करते हैं एक चीज जिसको हम बोलते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड को बोला जाता है आपका टर्मिनल बर्ड। ठीक है। सो ये एपेक्स में प्रेजेंट होती है। एपेक्स क्या हो गया, टिप ऑफ द स्टेम। सो जो स्टेम की टिप होती है दैट मीन्स यहाँ, ठीक है, जो सॉरी नॉट इट्स स्टेम। ओके, जो स्टेम की टिप होती है ये आपके जो एपिकल बर्ड्स है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो इनका क्या काम होता है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ लीडिंग टू द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। ये ग्रोथ के लिए एंड जो स्टेम को इलोंगेट करना होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये थोड़े एपिकल डोमिनेंस होते हैं, जो एपिकली बर्ड होते हैं डोमिनेंट होते हैं एंड क्या करते हैं, ये इनिबिट करते हैं किसको, द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बर्ड्स लोअर डाउन द स्टेम। ठीक है। जो नीचे की बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में। सो एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं आपकी लेटरल बर्ड्स। अब एक हो गई बर्ड टिप पे, एक बर्ड हो गई यहाँ से निकल रही है वो बर्ड, उसको बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड या फिर लेटरल बर्ड। सो ये बर्ड्स क्या करते हैं, सो पहले तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर लोकेटेड ऑन द एक्सल ऑफ द लीफ, मतलब साइड में। ठीक है, साइड में, नॉट ऑन द टर्मिनल बट हाँ साइड में। सो ये क्या होते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं दे डेवलप इनटू द ब्रांचेस। ये ब्रांचेस में डेवलप हो जाते हैं फ्लावर्स में, और कभी कभी ये आपकी डेवलप हो जाती हैं रूट्स में। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। लीव्स के बारे में हम अगर बात करें, तो जो लीव्स होती है वो टेक्निकली आर नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टेम। ठीक है। दे उनका जो जर्मिनेशन होता है वो स्टेम के नोड पर होता है। ठीक है, जो भी जैसे भी अभी हमने देखा था, जो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लीफ टू अ स्टेम इज कॉल्ड द नोडल रीजन। जिस रीजन पे आपका स्टेम और लीफ अटैच होता है उसको बोला जाता है आपका, सो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है योर लीफ। ठीक है, सॉरी नोडल रीजन। फिर हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आपको सभी को पता है कि क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम क्या वर्क करता है एंड आपका फ्लोएम क्या वर्क करता है, दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। सो मुझे आप बिल्कुल एक टू द पॉइंट चीज मुझे आप बताएंगे कि क्या क्या वर्क करता है आपका जाइलम एंड योर फ्लोएम। ठीक है। So बच्चों, that's all for today. So in the later classes we will going to see what is collibular stem and what is xylem. ठीक है, and we will going to see the modifications with a lots of examples. ठीक है, so please watch this video till the end and stay with me in this journey. We will crack your NEET examination together. ठीक है, thank you so much guys. जाने से पहले please like, share and subscribe. Thank you so much.